जय हिंद, हेलो वन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो है हम लोग यहाँ तक के प्रश्नों को जो है या इससे पहले के प्रश्नों को जो है देख लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा बराबर में 17/8 है, तो टेन थीटा का मान बताना है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। अब इस पर जो है पूरे गंभीरता के साथ जो है इस बात पर पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देना है। देखिएगा कि एक आपको सूत्र याद रखना है। वह सूत्र क्या है? तो जैसे यदि आपसे कहा जाए कि h का सूत्र बोलिए, तो यह होगा p² प्लस में b²। यदि पूछा जाएगा p का सूत्र क्या होगा, यदि पूछा जाएगा कि b का सूत्र क्या होगा, तो पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि h बराबर में √p² प्लस में b² और p का सूत्र क्या हो जाएगा, तो h² माइनस b²। और जब b पूछा जाए तो h² माइनस p²। यह सूत्र जो है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो इस सूत्र को जो है पूरे अच्छे तरीके से जो है ध्यान में रखना है। h का सूत्र क्या होगा, √p² प्लस में b²। और p का सूत्र क्या होगा, तो √h² माइनस b²। और जब b पूछा जाए तो √h² माइनस p²। ठीक है। इससे पहले की क्लास में जो है आपको क्या करना है कि पहले त्रिकोणमिति का पहला वीडियो देखना है, फिर दूसरा देखना है, तीसरा देखना है। इस तरीके से जो है धीरे धीरे आपके अंदर सारे के सारे प्रश्न को बनाने का धीरे धीरे अभ्यास आ जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, यह सूत्र आपको याद रखना है। कॉसेक थीटा बराबर में क्या दिया है, तो 17/8 दिया है। और कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉसेक थीटा का सूत्र होता है h/p। h/p होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो बाटा के ऊपर क्या होता है, h, तो यह हो जाएगा h। और बाटा के नीचे क्या होता है, p, तो यह क्या हो जाएगा, p। अब आप ही बताइएगा कि जब h का मान मिलिए गया और जब p का मान मिलिए गया, जब h का मान 17 और p का मान 8, तो बताइएगा h मालूम है, p मालूम है, तो क्या निकालना है, तो कहिएगा कि b निकालना है। क्या निकालना है, b। ठीक है। जब b आपको निकालना है तो b के लिए सूत्र क्या है जी, b के लिए सूत्र क्या है, b के लिए सूत्र क्या है, b के लिए सूत्र है h² माइनस p²। इसीलिए आप यहाँ से b निकालिएगा तो h यानी 17 का स्क्वायर माइनस p यानी 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर √17 का कितना होता है, 289 होता है। तो 289 माइनस 8 का कितना होता है, 64। अब आप लोग अपने कॉपी पर घटा के बताइए, तो 289 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा। तो जब 289 में से 64 जाएगा तो 9 में से 4 गया तो 5, और 8 में से 6 गया तो 2, और यह 2 का 10 का 10। अब √225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 225 का वर्गमूल होता है आपको 15, यानी 225 को 15 गुना 15 लिख सकते हैं। और रूट वाला कहता है कि 2 ठो सेम लेकर के आओ और 1 ठो लेकर के जाओ। तो 2 ठो सेम दे दिए रूट में ना, तो यहाँ से 1 बाहर निकल जाएगा 15, यानी b का मान यदि पूछा जाए तो कितना आएगा जी, b का मान 15। इस b के मान को जो है आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या गया है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि प्यारा बेटा पप्पू, ये बहुत ही प्रचलित है इसीलिए हम भी इसको कह रहे हैं। और यहाँ पर हरे हरे बोल।
चलिए P बटा H, B बटा H और P बटा B, यह किसके लिए हो जाएगा? साइन के लिए। और यह किसके लिए हो जाएगा? कॉस के लिए। और यह किसके लिए हो जाएगा? टैन के लिए। ठीक है। और जब नीचे से चले तो यह किसके लिए हो जाएगा? कॉसेक के लिए, यह हो जाएगा सेक के लिए और यह हो जाएगा कॉट के लिए। ठीक है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इतना आप लोग जानते हैं। तो अब बताइएगा टैन का सूत्र क्या होगा? तो टैन का सूत्र यही होगा, ऊपर से आइए P बटा B, तो यहाँ पर P बटा B। बस इतना काम हो गया, अब इसको हटा देना है। देखिएगा अब यहाँ से इतना के बाद, इतना आप समझ पा रहे हैं? तो P के स्थान पर कितना लिख दे? 8 और B के स्थान पर कितना लिख दे? 15। तो इसीलिए tan थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो tan थीटा का मान आएगा 8 बटा में 15, 8 बटा में 15। ठीक है, यह एक अनुपात है। यहाँ पर आप एक के दे सकते हैं, ऊपर नीचे के दे सकते हैं, तो फिर कहिएगा के कट गया, लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं कह सकते हैं कि 8 बटा 15 ही होगा। एक रेशियो है, एक अनुपात है, तो इसीलिए आप यहाँ पर कांस्टेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको ये समझना है, दिमाग में रखना है कि के होना चाहिए। तो इस तरीके से 8 बटा 15 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर क्या होगा? 1 होगा, या ऑप्शन नंबर बी 0 होगा, या ऑप्शन नंबर सी 4 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 1/2 होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग देते हैं ये देखने की बात है। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 1/2 होगा। चलिए कितने लोग जो है इस प्रश्न को जो है सही करते हैं ये देखने की बात है। कितने लोग जो है इस प्रश्न को जो है सही करते हैं? देखिए आपको सबसे पहले जब भी इस तरीके का बनाने का मिले तो एग्ज़ाम में एक छोटा सा बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इधर हो जाएगा साइन, इधर हो जाएगा कॉस, इधर हो जाएगा टैन, इधर हो जाएगा कॉसेक और इधर हो जाएगा सेक और इधर हो जाएगा कॉट। ये छोटा सा आपको बना लेना है, हम भी इसीलिए छोटा सा बना रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है और 60 का √3/2 होता है। इसके पहले भी हम बनवा चुके हैं। और 90 का 1 होता है।
अब इधर से भरते चलिए, इधर से 0 भरते गए ना, अब उधर से भरते, ये 0 है तो 0, 1/2 है तो 1/2, 1/√2 है तो 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। tan का आपको याद रखना है, 0 का 0 होता है, 30 का 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है और इसका अपरिभाषित होता है। इतना आपको जो है दिमाग में रखना है, फटाफट बना लीजिएगा। साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, फिर 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा सिर्फ √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। अब बात करते हैं कॉस और सेक का। तो कॉस जो है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, ये बात जो है आपको दिमाग में सेट रखना है। लास्ट आप लोग बताइएगा कि अब हम लोग चलते हैं tan। कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा और अपरिभाषित यहाँ पर √3। चलिए इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं जी, अपरिभाषित का उल्टा 0। फटाफट जो है आपको इस तरीके से एग्जाम में बना लेना है यह टेबल। ठीक है, जब आपको मान नहीं याद हो तो ये बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री और -2, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 45 यहाँ पर है, इधर से सेक और ऊपर से 45, यही हो जाएगा। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2 होता है। तो सेक 45 के स्थान पर, सेक 45 डिग्री का स्थान पर √2 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 2। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 - 2 यानी 0। और इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 0 होगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 32 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखते हैं। और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि 2 × 1 - sin स्क्वायर a बराबर क्या होगा? और बाटा में यहाँ पर क्या है? cos स्क्वायर a है। ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं। देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए शाम को 7 बजे से लाइव जुड़ जाना है। अब यहाँ से जो है हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2 × 1 - sin स्क्वायर a और बटा cos स्क्वायर a बराबर क्या होगा? 1 होगा, -2 होगा, 2 होगा या 0 होगा। तो आपको जो है क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है, किस पर ध्यान देना है? क्वेश्चन पर, कि 2 × 1 - sin स्क्वायर a। पहले क्वेश्चन जो है उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब cos स्क्वायर a बराबर 1, साइन इधर है उधर लिखेंगे तो इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, तो 1 - sin स्क्वायर a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a। तो 1 - sin स्क्वायर a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं?
कॉस स्क्वायर ए और 2 जस का 10 और बाटा में जो है उसको जस का 10। इतना समझ पा रहे हैं। अब देखिए कौन कटेगा, तो इससे यह ख़त्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। क्या बच जाएगा, 2। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। चलिए तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो है डेली जितना पढ़ाई होगा आपको उसको रफ कॉपी पर जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट को देख करके ही रिवीजन कीजिएगा, एक बार कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखिए अब इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि यदि थीटा बराबर में 90 डिग्री तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी -1 या ऑप्शन नंबर डी 1/2। चलिए जल्दी जल्दी देख रहे हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री दिया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा या 1/2 होगा। देखिए अब इस पर जो है कितना नंबर क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसी का मान पूछा है। तो इसको जो है यहाँ पर लिख लिया जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन के स्थान पर साइन, लेकिन थीटा के स्थान पर कितना 90 डिग्री, फिर थीटा के स्थान पर कितना 90 डिग्री। अब तो आपको मान पता नहीं है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग इस तरीके से बनाए थे ना, तो आपको यह अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यह बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है साइड में एक छोटा सा बना लेना है। लेकिन अभी हम बता देते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान जो है कितना होता है 1 और कॉस जो है 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1, माइनस है तो माइनस, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो 1 में से 0 घटेगा, कितना आएगा 1 आएगा, और इसका 1 ही आंसर हो जाएगा। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा। 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अब यहाँ के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं। और इस तरीके से जो है हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चन के जो भी कंसेप्ट हैं उसको समझेंगे। आपके पास चाहे वो कोई भी बुक हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, डॉक्टर के.सी. सिन्हा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, बेहतर रहेगा एनसीईआरटी। तो आप उसमें जो है त्रिकोणमिति यानी त्रिगोनोमेट्री, इसको जा कर के इसकी एक्सरसाइज के सवाल को बनाइएगा, ज़रूर बनेगा। देखिएगा हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को जो है ध्यान से देखिएगा। यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री
तथा साइन थीटा बराबर में वाई, तो कॉस थीटा का मान क्या है? कॉस थीटा का मान है क्या होगा? इस क्वेश्चन को जो है जो बना दिए, समझिए सबसे बेहतर जो है आप कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग बना रहे हैं ये देखने की बात है। चलिए, इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग बना रहे हैं देखिए। जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले दिया क्या है, साइन थीटा दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर में वाई दिया है, ठीक है। साइन थीटा बराबर में क्या दिया है? वाई दिया है। इसके नीचे छुपा हुआ है एक, और साइन थीटा का सूत्र आप लोग P बटा H जानते हैं। तो बाटा के ऊपर वाला क्या हो गया? P, और बाटा के नीचे वाला हो गया H। जब आपको P मिल गया और H मिल गया तो क्या निकालना है? B, और B का सूत्र क्या होता है? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का मान कितना है? 1 का स्क्वायर, और P का मान कितना है? Y स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और माइनस Y का स्क्वायर Y हो जाएगा। तो यानी B का मान कितना निकल गया? B का मान निकल गया 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस Y स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? कॉस थीटा। अभी बताए हैं प्यारा बेटा पप्पू, हरे हरे बोल। यह साइन का हो गया, यह कॉस का हो गया। कॉस का सूत्र क्या होता है? तो B बटा में H, यही होता है। चलिए, तो B का मान क्या है जी? B का मान क्या है? रूट अंडर 1 माइनस Y स्क्वायर, और H का मान कितना है? 1 है। तो 1 तो नीचे छुप जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस Y स्क्वायर। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब आपके दिमाग में रहने चाहिए। चलिए, तो कॉस थीटा का मान क्या आ गया? रूट अंडर 1 माइनस Y स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस Y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। कॉस थीटा का मान निकालना था ना, तो कॉस थीटा का मान निकल गया, रूट अंडर 1 माइनस Y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो लोग बना दिए फिर आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, और ये भी कोई क्वेश्चन कम नहीं है। चलिए, तो यहाँ के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, एक स्क्रीनशॉट जैसे ही आपको बोर्ड एकदम क्लियरिटी दिखाई दे रहा है कि अब स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो आप बगैर कहे ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर गए तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फिर ये मुड़ी के जो सिर के सामने जो है यह नहीं आएगा। तो जैसे ही आदमी यहाँ पर आया तो आपको चाहिए कि स्क्रीनशॉट बगैर कहे ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सब कुछ आपको कुछ नहीं छुप रहा है। तो आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे अभी यहाँ पर गए थे तो सब क्लियरिटी दिखाई दे रहा था, लिए है ना, यहाँ पर अभी आए थे ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं। अब कहेंगे यहाँ पर आकर के आप लोग ले लीजिए। अरे अभी भी तो ले लीजिए ना स्क्रीनशॉट, क्योंकि अभी कुछ नहीं छुप रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 को कितने लोग सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 को जो है कितने लोग सही कर रहे हैं, ये देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ये तो 2 नंबर के लिए है जी। इस पर कितने स्टार? 2 स्टार, मतलब यह 2 नंबर में पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि सेक थीटा बराबर में 13/12, तो कॉस थीटा प्लस में
tan थीटा का मान ज्ञात करे। चलिए इसका मान जो है ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए सेक थीटा बराबर में इतना दे दिया, कॉस थीटा प्लस में tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले दिया क्या है, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है। सॉल्व या हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन का मतलब होता है दिया है। क्या दिया है? तो सेक थीटा बराबर में 13/12 दिया है, 13/12 दिया है। और आपको मालूम होना चाहिए प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल। यह हो गया साइन के, यह हो गया कॉस का, ये टैन का, और नीचे से चलिएगा तो कॉसेक सेक सेक सेक। तो सेक का सूत्र क्या होता है? सेक का सूत्र क्या होगा? b/h की h/b। b/h तो कॉस का हो जाएगा और नीचे से h/b। यह हो गया सेक का सूत्र हो गया। तो बाटा के ऊपर जो है h और बाटा के नीचे जो है b, ठीक है। अब बताइएगा पूरे ध्यान से कि आपको h मिल गया और b मिल गया तो क्या नहीं मिला? p मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए, h, 3 ठो कंपल्सरी है, ठीक है। p परपेंडिकुलर, b बेस और h हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर लंब, बेस आधार, हाइपोटेनस क्या? कर्ण। तो आपको h मिल गया, b मिल गया, क्या निकालना है? p निकालना है। p मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है आपको निकालना है। और ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि परपेंडिकुलर यानी p का सूत्र अभी बताए हैं कि h² - b²। यह सूत्र आपको याद रखना है। तो रूट अंडर h का मान कितना है? 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। और b का मान कितना है? 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है रूट में बताइए? 169 होता है और 12 का 144। घटा के बताइए तो कितना आएगा रूट में? चलिए 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 ख़त्म। रूट 25 कि रूट अंडर 25, रूट 25 किसका वर्गमूल है? तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और रूट में 2 गो सेम रहेगा तो एगो लिखा जाएगा। यानी p का मान कितना निकल गया? तो p का मान आपको निकल गया 5। तो अब आपको p का भी मान मालूम है, b का भी मान मालूम है और h का भी मान मालूम है। अब इससे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा अब क्या पूछा है, इसीलिए अब इस पर चलिए। जो दिया है उससे यह हो गया। पूछा क्या है? कॉस थीटा प्लस में टैन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल, यह साइन का है, यह कॉस का है। तो कॉस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? b/h प्लस, और यह किसका है? टैन का। तो टैन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? p/b। इसकी कहानी ख़त्म। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर b के स्थान पर कितना लिखेंगे? 12 और h के स्थान पर कितना? 13 और p के स्थान पर कितना?
5 और बी के स्थान पर कितना 12। अब यह लसा आप लोग लेना नहीं जानते हैं। 13 और 12 का लसा कितना होगा? 13 और 12 का लसा इधर ले लीजिए, कितना हो जाएगा? इसको यहाँ से आप लोग जानते हैं। चलिए, आप इतना जानते हैं तो यह नहीं लगेगा, यानी 13 गुना 12 यही इसका लॉस होगा। 13 गुना 12, 13 में 13 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1 होगा। 13 में 13 यानी इससे भाग देंगे तो 12 बच जाएगा। तो 12 में 12 से गुना करेंगे, फिर इसमें 12 से भाग देंगे तो 12 12 कट जाएगा, बच जाएगा 13। 13 में कितना से गुना करेंगे? 5 से। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 144 हो जाएगा और 13 पचे 60, और यह कितना होगा? अभी इसको रहने देते हैं। चलिए यह जोड़िए तो 13 गुने 12 6 यानी 4 हो जाएगा। 6 4 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में 1 और यह हो जाएगा 204। इसको जब काटिएगा तो 102 हो जाएगा और यह 6 हो जाएगा। यह हो जाएगा 51, यह हो जाएगा 3। तो यह हो जाएगा 51 बटा 13 गुने 3। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? अब 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 3 एकम 3 और यह कटेगा तो 17। तो ऊपर बच गया 17 और नीचे बच गया 13, यानी 17 बटा 13 हो जाएगा। 17 बटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो इस तरीके से 17 बटा 13 जो है यह क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं। यह 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है और वो भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। यह जो है 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न था और इसको जो है बहुत ही आसानी से जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है और कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात पर जो है विशेष चर्चा करने की बात होगी। चलिए अब जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं, और इस तरीके से जो है पूरे सिस्टमेटिक वे में चलते हुए और पूरे अच्छे लेवल में, एक सही लेवल होना चाहिए सोचने समझने का, उस पर विशेष जो है हम लोग ध्यान देंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बात है कि कितने लोग सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कितने नंबर में पूछा गया प्रश्न था? 2 नंबर में। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था जी? क्वेश्चन नंबर चलिए 33 36 35 ऐसा ही कुछ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है, और ये भी जो है 2 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि tan a बराबर में √3 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान जो है ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है।
चलिए तो अब जो है हम लोग इसको देखते हैं। चलिए कितने लोग जो है इस प्रश्न को जो है सही करते हैं। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है उसको गिवन, कितना दिया है, tan a बराबर में √3, इसके नीचे 1 छुपा है। और आपको याद होना चाहिए, यह बार बार बता रहे हैं, प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल, यह साइन का हो गया, यह कॉस का हो गया, यह tan का। तो tan थीटा बराबर में p/b लिख सकते हैं। बटा के ऊपर p, तो यह p का मान हो जाएगा, बटा के नीचे b, तो यह b का मान हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग को ध्यान क्या देना है कि आपको p का मान निकल गया, b का मान निकल गया, तो निकालना किसका है, h का मान। और h का सूत्र होता है p² प्लस में b²। तो p का मान कितना है, √3 का स्क्वायर, और प्लस में b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ेंगे तो 4 होगा, और इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होगा। इसीलिए h का मान कितना आ गया, 2। तो अब आपके पास p का भी मान मालूम है, b का भी मान मालूम है, h का भी मान मालूम चल गया। अब पूछा क्या है उसको ध्यान दीजिए, 1 - cos² a, 3 - sin² a, ठीक है, 3 - sin² a। तो आपको याद होना चाहिए कि प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल, यह साइन का, यह कॉस का, और यह tan का। तो यह किसका है, कॉस का। तो अब यहाँ पर 1 - cos a के स्थान पर क्या लिख देंगे, b/h, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर 3 - यह किसका है, साइन का, तो साइन a के स्थान पर क्या लिख देंगे, p/h, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर b का मान पूछा जाए तो कितना, 1, और h का मान पूछा जाए तो 2। यहाँ तक क्लियर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान में लाने के लिए जो है बार बार लिख रहे हैं। आप धीरे धीरे बनाते बनाते जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप भी बहुत बेहतर करने लगेंगे, है कि नहीं। देखिए अब p के स्थान पर कितना, बताइए, p के स्थान पर कितना, तो √3, ठीक है, और h के स्थान पर कितना, तो 2। यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 है तो 3, और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसके नीचे क्या छुपा है, 1, और इसके नीचे भी क्या छुपा है, 1। तो अब देखिए कि 1 और 4 का जब लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 होगा, और 1 से गुना कर देंगे तो 4, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 कटेगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। ये तो आप लोग लॉसा जानते हैं। फिर 1 और 4 का जब लॉसा लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 होगा, और 3 से गुना करेंगे तो 4 3 के 12, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 खत्म, और 1 में गुना, 1 से 3 में गुना तो 3, ठीक है। घटेगा तो ऊपरवा देखिएगा, 4 में से 1 गया तो 3, और बाटा में कितना, 4, बाटा में निचवा कितना, 3 कि 4, 12 में से 3 गया तो कितना, 9, 3/4
भागा को कर दिए गुना, यानी पलट दिए, तो 9/4 को पलट देंगे तो 4/9। इससे यह खत्म। 3 का 3, 3 त्याई 9। ऊपरवा बच गया 1, नीचवा बच गया 3, 1/3। और यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं। आइए अब यहाँ के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए, तो आप यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37, यह 2 नंबर के लिए प्रश्न था। याद रखिएगा, यह कितने नंबर के लिए प्रश्न था जी? 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न था एग्जाम में। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। कंसेप्ट को समझने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ताकि जो सिलेबस से जो भी कंपलसरी है उसको पढ़ा जाए, तो इन सारे कंसेप्ट को मजबूत रखने पर वो और अच्छे तरीके से जो है समझ में आए, इसीलिए। ठीक है, पूरा दिमाग में रहता है कि कौन कंसेप्ट से है और कौन कंसेप्ट से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, यह जो है सिद्ध करे कि sin का पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अगर इसी प्रश्न को जो है इंग्लिश में लिखें तो प्रूव डैट साइन, इसको जो है इंग्लिश में जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो इसीलिए आप किसी भी माध्यम से हो, कंसेप्ट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट करना है, क्लियर करना है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि LHS क्या है और RHS क्या है। देखिए, बहुत ही आसान है, बराबर दिया हुआ है तो इधर का भाग क्या हो जाएगा, RHS, और बराबर की इधर के भाग को क्या बोलेंगे, LHS। इसको बोलेंगे बायां पक्ष और इसको क्या बोलेंगे, दायां पक्ष। ठीक है, L से क्या होता है, लेफ्ट, और H से होता है हैंड, और S से होता है साइड। R से क्या होता है, राइट, और H से क्या होता है, हैंड, और S से क्या होता है, साइड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर की इधर वाला और राइट हैंड साइड बराबर के उधर वाला। तो बराबर के इधर वाला बायां पक्ष और बराबर के उधर वाला दायां पक्ष, यानी बराबर के इधर LHS कह सकते हैं और बराबर के उधर RHS कह सकते हैं। अब दिमाग में सेट क्या रखना है, आखिर क्या ज़रूरी है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब आप LHS से चलिएगा, आपको जब भी सिद्ध करने के लिए कहा जाए, जब भी आपको प्रूव डैट करने के लिए कहा जाए या प्रूव्ड करने के लिए कहा जाए, तो आपको ध्यान यही रखना है कि जितना LHS में है उतना भी RHS में होना चाहिए। यानी सीधे बात को ध्यान रखिएगा कि LHS बराबर में RHS, इस बात को जो है आपको सिद्ध करना होगा। LHS बराबर में RHS इतना लाना होगा। तो आइए अब यहाँ से यदि हम आपसे पूछें कि LHS में कितना लिखा गया है, तो LHS में कितना लिखा गया है जी, यह बराबर है तो बराबर वाला इधर क्या हो जाएगा, LHS, और RHS में कितना लिखा गया है, तो बराबर की इधर वाला RHS है। तो LHS में इतना लिखा गया है
ठीक है। और RHS में कितना लिखा गया है? तो 1 लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, तो यानी 1 लाना है, RHS में 1 है तो 1 लाना है। तो चलेंगे किससे? LHS से। तो आपको यहाँ पर प्रूफ लिखना है, यानी प्रमाण, प्रूफ। आप LHS से चल रहे हैं, LHS में कितना है? साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3। अब साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3 कहने का मतलब है कि जैसे a का पावर 6 लिखा है, ठीक है, जैसे a के पावर 6 लिखा गया है, यानी a के पावर यानी 6, यानी तो इसी को लिख सकते हैं a का पावर 2 का होल पावर 3। तो जब इसको फिर देखिए, इसको जब ऐसे बनाइएगा तो a का a रह जाएगा, 3 दूना के 6। वही काम हुआ है कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर मुड़िया पर 3, 2 और 3 कितना आ जाएगा? फिर यह किसके बराबर है? यह किसके बराबर है? तो यह है आपका साइन के पावर 6 थीटा के बराबर है, यानी साइन टू द पावर 6 थीटा, इतना के बराबर है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर 3, 3 दूना के 6, आइए गया फिर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस बस बस। अब यहाँ पर पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा और एक बात पूछेंगे तो बताइएगा कि चूँकि a प्लस b का होल क्यों क्या होता है, तो a क्यों प्लस b क्यों प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यह होता है, यह होता है ना, यह होता है। चलिए, इसमें एक और सूत्र आपको होता है a क्यों प्लस b क्यों बराबर में, तो a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b स्क्वायर, ये होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आपको जो है यह याद होना चाहिए, यह होता है कि नहीं होता है। चलिए, यह होता है कि नहीं होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसी तरीके से यदि हम बात करें कि a के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यों प्लस b के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 3 है, तो a के स्थान पर हम क्या ले लिए हैं? साइन स्क्वायर थीटा, और b के स्थान पर क्या ले लिए हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र क्या होगा? तो a के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर इंटू a के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये रहेगा सिर्फ, a के स्थान पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और a के स्थान पर क्या हो जाएगा? चलिए, a के स्थान पर क्या हो जाएगा? a के स्थान पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर b के स्थान पर क्या हो जाएगा? b के स्थान पर तो कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ पा रहे हैं आप? चलिए, इतना समझ पा रहे हैं
चलिए यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है, चलिए एक बार और हम आपको फिर से लिख देते हैं। चलिए सीधा सीधा आपको याद रखना है, सीधे सीधे आपको याद रखना है कि ए प्लस बी का होल क्यों आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या होता है? ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। अब देखिएगा ए प्लस बी का होल क्यों, इसको इधर खींच लीजिए तो 3ab और इंटू ए प्लस बी, और बच गया क्या? ए क्यू प्लस में बी क्यू। तो इसीलिए सूत्र क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस में बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सूत्र आप लोग जानते हैं कि नहीं? ये सूत्र आप जानते हैं कि नहीं? चलिए अगर इसी ए के स्थान पर यदि साइन स्क्वायर थीटा ले ले और इस बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा ले ले, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यों प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यों बराबर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो जाएगा। चलिए इतना मिलाइए आप लोग, फिर माइनस है तो माइनस और 3 है तो 3, ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कोष्ठ में ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए वही बात हम लिख रहे हैं, इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यों प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यों, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यों प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यों, इसके स्थान पर ये लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और फिर कितना है माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कोष्ठ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर प्लस है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है माइनस 3 साइन स्क्वायर, चलिए इसको लिख ही देते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक होता है, तो गुना है तो गुना, और इसका मान कितना होता है? 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए बताइए आपको जो है इतना समझ में आ रहा है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, क्योंकि इस टोटल में 1 से गुना होगा तो इतने होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना यहाँ तक आपको जो है कंप्लीट है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों सेम है। जैसे पूछेंगे कि यह 3 है और यह भी 3 है, तो दोनों सेम है लेकिन चिन्ह क्या है? अलग अलग है। चिन्ह क्या है? तो चिन्ह जो है इसका अलग अलग है। तो यह माइनस में या प्लस में, तो दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है लेकिन यह प्लस में है माइनस में है, तो इसीलिए दोनों ख़त्म। कितना आ जाएगा? चलिए कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1। तो
LHS से जो हम चले हैं तो 1 आ गया और RHS में 1 है, इसीलिए LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। क्योंकि LHS से चले हैं तो LHS में भी कितना आया है 1। देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन है रियल में कितना 1, और RHS में भी 1 है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। और इस तरीके से जो है यह सिद्ध हो गया। ठीक है, जो सिद्ध करना था LHS को जो है RHS के बराबर दिखा दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए, आप जो है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज के क्लास में जो है हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन तक को जो है कवर किए हैं। कल के क्लास में जो हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।